टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन क्या है? यह स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता आंदोलन की वह धारणा थी जिसमें हिंसात्मक सशस्त्र तरीके यानी कि बम, हत्या, लूट आदि अपनाकर अंग्रेजों को भारत से निकालने की कोशिश की गई। मुख्य लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, अंग्रेजी शासन का अंत। तो मुख्य लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, अंग्रेजी शासन का अंत। पहला हुआ था महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र से हुई थी। प्रमुख घटना 1896 से 97 में तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी अभियान हुआ था। क्रांति की लहर सबसे पहले महाराष्ट्र में चली और शीघ्र ही इसने समूचे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। प्रथम क्रांतिकारी संगठन 1896 से 97 में पूना में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा स्थापित किया गया। इसका नाम व्यायाम मंडल था। इस गुट के द्वारा रेड और एमहर्ट नामक दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी। तो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी। उन्होंने प्लेग अधिकारी रैंड और अयस्टक की हत्या कर दी। बाद में उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर 1899 मित्र मेला बाद में अभिनव भारत बना 1904 गुप्त संगठन इटली के यंग इटली से प्रेरित था। तो यंग इटली से प्रेरित था। ये किससे प्रेरित था? यंग इटली से प्रेरित था। चापेकर बंधु पकड़े गए तथापि फांसी पर लटका दिए गए थे। क्या किए गए? फांसी पर लटका दिए गए। चापेकर बंधु पकड़े गए तथा फांसी पर तो लटका दिए गए। शासक वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध टिप्पणी लिखने के लिए तिलक को उत्तरदायी ठहराकर 18 माह की सजा दी थी। सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नाम से एक संस्था आरंभ की थी जो शीघ्र ही मेजनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत 1904 में परिवर्तित हो गई। तो 1904 अभिनव भारत में क्या हो गई? परिवर्तित हो गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। ये है चापेकर ब्रदर्स। तो इनको फांसी दे दी गई थी। इन्हें पकड़कर क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। विदेशी क्रांतिकारी में गतिविधि और साथ ही क्या हुआ था? बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। कैसे हुआ था? पी मित्रा ने एक गुप्त क्रांतिकारी सभा अनुशीलन समिति का गठन किया। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक की पुस्तिका प्रकाशित कर क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। इसके पश्चात वर्तमान रणनीति नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। युगांतर और संध्या नामक पत्रिकाओं द्वारा भी अंग्रेज विरोधी विचार फैलाए गए। क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने विस्फोट पर्दा अधिनियम यानी कि 1908 और समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908 भी पास किए थे। तो ये सभी किया गया था। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन एवं कार्य। तो विदेशों में भी क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई। इंडियन सोशलिस्ट पत्र निकाला। लंदन का इंडियन हाउस क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया। मदन लाल ढींगरा 1909 कर्जन वायली की हत्या, फांसी दी गई। सावरकर को भी गिरफ्तार कर भारत भेजा गया था। तो विदेशी क्रांतिकारी गतिविधि की गई थी। अनेक क्रांतिकारी संगठन चंगुल से बचने के लिए विदेश चले गए और वहीं से अपना संघर्ष जारी रखा। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार का श्रेय श्याम जी कृष्ण वर्मा को जाता है। लंदन में उन्होंने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्र निकाला। भारत में स्वराज्य प्राप्ति को अपना उद्देश्य बताया। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की जो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना था। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में उन्हें लंदन छोड़कर पेरिस भागना पड़ा। उनकी जगह नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर के हाथ में आ गया था। उनकी जगह विनायक दामोदर के हाथ में ये आ गया था। और
भागकर वो कहाँ चले गए? पेरिस चले गए। विनायक दामोदर के हाथ में आ गया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लिखी। जुलाई 1909 में लंदन में ही मदन लाल ढींगरा ने भारतीय सचिव के एडीसी कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी। ढींगरा को फांसी दे दी गई और इस षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में सावरकर को गिरफ्तार कर भारत भेजा गया, जहां उन पर मुकदमा चलाकर देश निकाला की सजा दी गई। फ्रांस में मैडम भिकाजी कामा क्रांतिकारी कार्रवाइयों का संचालन कर रही थीं। फिर आगे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांतिकारी गतिविधियां। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांति हुआ था 1914 से 18 के दौरान मौका मिला। गदर पार्टी विदेश से भारतीयों को वापस भेजकर विद्रोह करने की योजना। 21 फरवरी 1915 को विद्रोह तय, लेकिन अंग्रेज को पता चल गया योजना फेल हो गई। तो अंग्रेजों को पता चल गया, जिससे क्या हो गया, योजना जो है फेल हो गई थी। 1913 ईस्वी तक भारत में क्या हुआ, सरकारी दमन हो रहा था। चक्र संगठनात्मक कमजोरी एवं धन और जन समर्थन के अभाव से क्रांतिकारी आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो क्रांतिकारियों को अच्छा अवसर मिला। बर्लिन में स्थापित भारतीय स्वतंत्रता समिति और अमेरिका की गदर पार्टी ने भारतीयों को स्वदेशी भेजने की योजना बनाई, ताकि वे भारत जाकर स्थानीय क्रांतिकारियों एवं सेना की सहायता से विद्रोह कर सके। उनके लिए खर्च की व्यवस्था की गई, हथियारों का प्रबंध किया गया। इसके अलावा पार्टी ने सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में स्थित सैनिकों से गुप्त संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए उकसाया। विद्रोह पंजाब में शुरू होने वाला था। इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन भी तय हुआ। दुर्भाग्यवश सरकार को इस योजना का पता चल गया और उसने स्थिति को नियंत्रित कर ली। तो उसने क्या किया, स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था। कामागाटा मारू घटना 1914। बाबा गुरुदत्त सिंह भारतीयों को कनाडा ले गए। कनाडा ने उतरने नहीं दिया। वापसी पर अंग्रेजों ने दमन। तो वापसी में क्या कर दिया, अंग्रेजों ने दमन कर दिया। बाबा गुरु सिंह कामागाटा मारू घटना क्या हुआ था, पंजाब में प्रसिद्ध कामागाटा मारू कांड ने एक विस्फोट स्थिति पैदा कर दी। बाबा गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जलपोत यानी कामागाटा मारू को भाड़े पर लेकर पंजाबी सिखों तथा मुसलमानों को लेकर कनाडा के वैंकूवर नगर ले जाने का प्रयत्न किया। कनाडा सरकार ने इन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज को फिर से कलकत्ता लौटना पड़ा। यात्रियों का मानना था कि अंग्रेज सरकार के दबाव के कारण उन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी गई। इसी प्रकार क्रांतिकारियों के प्रयास से सिंगापुर में नियुक्त 5 भिलाई इन्फेंट्री बटालियन ने फरवरी 1915 को विद्रोह कर दिया, जिसे सरकार ने निर्ममतापूर्वक कुचल दिया था। जिसे क्या किया, सरकार ने निर्ममतापूर्वक कुचल दिया था। फिर आता है काबुल में अस्थायी सरकार 1915। राजा महेंद्र प्रताप ने अस्थायी भारत सरकार अपनाई थी। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अस्थायी भारत सरकार को अपनाई थी। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्लाह और ओबेदुल्लाह के प्रयासों से दिसंबर 1915 में भारत की प्रथम स्थायी सरकार बनाई गई, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप थे। इस सरकार ने कई विदेशी देशों से भी सहायता मांगी, परंतु सफलता नहीं मिली। 1919 तक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय राजनीति में तेजी से बदलाव आ गया था। विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय से क्रांतिकारी आंदोलन को गहरी ठेस मिली। भारत सरकार ने भी स्थिति से निपटने के लिए कानून बनाए, जैसे कि राजद्रोह सभाओं को रोकने अधिनियम 1908। फिर आता है विस्फोट पदार्थ कानून 1908, समाचार पत्र अपराध प्रोत्साहन अधिनियम 1910, भारत रक्षा अधिनियम 1915। इस प्रकार 1919-20 तक सरकार ने क्रांतिकारी कार्रवाई को नियंत्रित कर लिया था। तो इस प्रकार क्या किया, सरकार ने क्रांतिकारियों को नियंत्रित कर लिया था। फिर आता है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1920 के बाद।
तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण क्या था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद फिर से क्रांति तेज हुई। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, पूर्ण स्वतंत्रता सशस्त्र क्रांति और समाजवादी गणराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता और सशस्त्र क्रांति और समाजवादी गणराज्य। तो अनुशीलन तथा युगांतर समिति पुनः जाग उठी तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। तो उत्तर भारत के तो क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे। इस काल में इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस समय समझा गया कि एक अखिल भारतीय संगठन होने तथा अधिक उत्तम तालमेल होने से अच्छा परिणाम निकल सकता है। अतः समस्त क्रांतिकारी दलों का अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी तथा भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा तथा चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु जैसे नए क्रांतिकारी ने सम्मेलन में क्या किया, जैसे नए क्रांतिकारी ने भाग लिया। इस अखिल भारतीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारत गणतंत्र समिति या सेना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और आर्मी का जन्म हुआ। इसकी शाखाएं बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि कई जगहों पर स्थापित की गई। एक दल के 3 प्रमुख आदर्श नियम हैं। भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावाद की नीतियों को निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना, पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा लोगों को क्रांति के लिए तैयार करना, अंग्रेजी साम्राज्य के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्रता की स्थापना करना, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था ने हथियार बनाने और सरकारी खजाने लूटने की भी योजना बनाई थी। संस्था का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य काकोरी की ट्रेन डकैती थी। इस ट्रेन द्वारा अंग्रेजी खजाना ले जाया जा रहा था। क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर आक्रमण कर उसे लूट लिया, परंतु वे जल्दी ही पकड़े गए। उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह सहित 4 लोगों को 1925 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर की हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि साइमन विरोध प्रदर्शन के समय सैंडर के द्वारा ही लाठीचार्ज चलवाई गई थी, जिससे लाला लाजपत राय को चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई थी। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक कर, जिसका उद्देश्य था बहरी सरकार को आवाज सुनाना, वह फेंकने के बाद दोनों ने ही अपनी गिरफ्तारी दी थी। 1930 में सूर्य सेन ने चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण कर अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इस अभियान में महिलाओं ने भी अपना महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। सूर्य सेन ने चटगांव में ही अपने आप को प्रांतीय स्वतंत्रता भारत सरकार का प्रधान भी घोषित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया। लाहौर षड्यंत्र में फंसाकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया। चंद्रशेखर आजाद भी फरवरी 1931 में ही इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। सूर्य सेन को 1933 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसी बीच जेलों की दुर्व्यवस्था के विरोध में जतिन दास ने 63 दिनों के आमरण अनशन के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आमरण अनशन के दौरान ही अपने प्राण त्याग दिए थे। काकोरी कांड 1925, काकोरी ट्रेन रॉबरी, अंग्रेज खजाना लूटने की योजना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। तो काकोरी कांड में क्या हुआ था, इन्होंने ट्रेन से जा रहे टैक्स को चोरी कर लिया था। ट्रेन रॉबरी में अंग्रेज खजाना लूटने की योजना, नेता राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान, परिणाम 4 लोगों को फांसी। HSRA 1928, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA का नया रूप समाजवादी विचारधारा। लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन विरोध में लाठीचार्ज चोट से मृत्यु। सैंडर की हत्या
बदला लेने के लिए भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने सांडर को मार दिया। असेंबली बम कांड, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उद्देश्य बहरी सरकार को सुनाना, खुद गिरफ्तारी दी, फांसी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अन्य महत्वपूर्ण घटना जैसे कि चटगांव शस्त्रागार कांड, चटगांव आर्मोरी रेड 1930, नेता सूर्य सेन अंग्रेजी हथियारों पर कब्जा, बाद में दमन 1933 में फांसी, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु, चंद्रशेखर आजाद 1931 इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शहीद। क्रांतिकारी आंदोलन की विशेषता, युवाओं की भागीदारी, गुप्त संगठन, विदेशों से सहयोग, हिंसात्मक तरीके, समाजवादी विचारधारा में धारा, बाद में असफलता के कारण जनता का पूरा समर्थन नहीं, संगठन कमजोर, अंग्रेजों की कड़ी दमन नीति, संसाधनों की कमी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, युवाओं में देशभक्ति जगाई, अंग्रेजों में डर पैदा किया, स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी, बाद के आंदोलनों को प्रेरित कर दिया। चापेकर, सावरकर, गदर, काकोरी, भगत सिंह, चटगांव, चापेकर, सावरकर, गदर, काकोरी, भगत सिंह, चटगांव, चापेकर, सावरकर, गदर, काकोरी, भगत सिंह, चटगांव। में किसान आंदोलन, आंदोलन के मुख्य कारण, किसानों ने आंदोलन क्यों किया? जमींदार शोषण, ये जो जमींदारी थी उसके शोषण होता था, ज्यादा लगान बेदखली, अवैध कर और जबरन वसूली, बेगार यानी बिना मजदूरी के काम, ब्रिटिश आर्थिक नीति, कुटीर उद्योग नष्ट, किसान गरीब, नकदी फसलों यानी कि नील आदि की जबरन खेती, सरल भाषा में किसानों से पैसा भी लिया जाता था, जमीन भी छीनी जाती थी और जबरदस्ती खेती भी कराई जाती थी। 19वीं सदी के किसान आंदोलन, गांधी जी से पहले नील विद्रोह 1859 से 62, स्थान बंगाल, कारण किसानों को जबरन नील की खेती करवाई गई, कम कीमत मिलती थी, जमीन खराब हो जाती थी। महत्वपूर्ण, पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने समर्थन किया, दीनबंधु मित्र की किताब नील दर्पण प्रसिद्ध, नील आयोग 1860 बना, जबरन खेती को गलत माना गया, यह किसानों की पहली बड़ी जीत थी। तो ये क्या थी? किसानों के लिए था, किसानों पर अत्याचार होता था, जमींदारों क्षेत्र में किसानों को उच्च लगान, अवैध जो है करारोपण, मनमानी बेदखली और अवैतनिक श्रम का यानी कि जिसमें वेतन नहीं दिया जाता था, श्रम का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा सरकार ने भारी भू राजस्व भी लगाया था। भारतीय उद्योग को बड़े पैमाने पर नुकसान, आंदोलन का उदय तब हुआ जब ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप पारंपरिक हस्तशिल्प और अन्य छोटे उद्योग का दमन हुआ, जिससे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ तथा किसानों पर कृषि भूमि का अत्यधिक बोझ एवं कर्ज बढ़ा एवं किसानों की गरीबी में वृद्धि हुई। प्रतिकूल नीति, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति जमींदारों और साहूकारों के पक्ष में थी तथा किसानों का शोषण करते थे। इस अन्याय के खिलाफ किसानों ने कई अवसरों पर विद्रोह किया था। तो पहला विद्रोह था किसान संगठनों का उदय। वर्ष 1920 से वर्ष 1940 के बीच कई किसान संगठनों का उदय हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और वर्ष 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम किसान संगठन थे। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बाद में इसने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सभी काश्तकारों के लिए जमींदारी और अधिभोग अधिकारों को समाप्त करने की मांग की गई थी। 19वीं सदी के किसान आंदोलन, तो 19वीं सदी के किसान आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? गांधी पूर्व चरण, नील विद्रोह 1859 से 62। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बाग मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। नील की खेती से किसान असंतुष्ट थे क्योंकि नील की खेती के लिए कम कीमतों की पेशकश की गई। नील लाभदायक नहीं था। नील की खेती से भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो सकती थी और व्यापारियों और बिचौलियों के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल में नील की खेती न करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने प्रेस और मिशनरियों का समर्थन प्राप्त था। बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार द हिंदू पैट्रियट के बंगाल के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया था। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया है।
यह पहली बार वर्ष 1860 में प्रकाशित हुआ था। उनके नाटक ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के बीच आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सरकार ने एक नील आयोग नियुक्त किया और नवंबर 1860 में एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध था। यह किसानों की जीत का प्रतीक था। नोट: आंदोलन बंगाल में हुआ था। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों से जबरन खेती कराई थी। मामूली सी रकम देकर करार किए जाते थे और करार पूरा न होने पर किसानों पर अत्याचार भी किया जाता था। 1860-59 में कालारोआ के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने एक सरकारी अधिकारी को समझने में भूल करके पुलिस विभाग को आदेश दिया कि किसानों को अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन करना सुनिश्चित किया जाए। फिर किसानों ने अर्जियां देनी शुरू कर दी, लेकिन क्रियान्वयन न होने पर आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया। हरीशचंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र हिंदू पैट्रियट में इस आंदोलन का संपूर्ण समर्थन किया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन किया और आंदोलन का समर्थन किया। आगे चलकर नील आयोग गठन किया गया, जिससे कहा गया किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और सारे विवादों को वैधानिक तरीके से निपटाया जाएगा। 1860 का आंदोलन समाप्त हो गया और मई 1873 में पटना यानी कि पूर्वी बंगाल के पाबना जिले के यूसुफशाही परगना में एक कृषि लीग का गठन किया गया। इसके द्वारा हड़तालें आयोजित की गई, धन जुटाया गया, जिससे संघर्ष पूरे पटना और पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में फैल गया। यह आंदोलन मुख्यतः एक कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। यह लड़ाई वर्ष 1885 तक जारी रही, लेकिन जब सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा अधिभोग अधिकारों में वृद्धि कर दी, तब यह खत्म हो गई। इस संघर्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.सी. दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त था। फिर आता है दूसरा, पाबना आंदोलन। पाबना आंदोलन क्या है? स्थान 1870 से 80 पूर्वी बंगाल कारण जमीन द्वारा अत्यधिक लगान, किसानों के अधिकार छीनना, विशेषता यह आंदोलन कानूनी लड़ाई था। हिंसा का परिणाम बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 लागू हुआ था। फिर आता है दक्कन विद्रोह। फिर क्या आता है? दक्कन विद्रोह। दक्कन दंगे 1875 स्थान महाराष्ट्र पुणे अहमदनगर कारण साहूकारों का कर्ज और शोषण, भारी लगान। क्या हुआ? किसानों ने साहूकारों के घरों पर हमला किया। परिणाम डिसेन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879। दक्कन के किसान विद्रोह में क्या हुआ था? मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की जातियों के खिलाफ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1867 में भू राजस्व में भी 50% की वृद्धि की गई थी। सामाजिक बहिष्कार 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया था। उन्होंने साहूकारों की दुकान से सामान खरीदने और खेतों में खेती करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबी, मोची ने उनकी सेवा करने से इनकार कर दिया। यह सामाजिक बहिष्कार पुनः अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में तेजी से फैल गया तथा साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमलों के साथ कृषि विद्रोह में बदल गया था। हमले के साथ साथ कृषि विद्रोह में बदल गया था। सरकार आंदोलन को दबाने में सफल रही। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया। 20वीं सदी के किसान आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में। तो पहला आता है चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह स्थान बिहार कारण 3 गठिया प्रथा यानी कि 3/20 जमीन पर नील उगाना जरूरी था। क्या किया गया? गांधी जी ने जांच की और आंदोलन किया। परिणाम चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 किसानों को रहा। गांधी जी का भी भारत में पहला सत्याग्रह था। तो इसमें क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिक द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था। उन्हें अपनी जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था।
वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। उन्होंने चंपारण छोड़ने के जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति का आदेश दिया था, जिसमें वर्ष 1917 में गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति विस्तृत जांच की। उन्होंने चंपारण छोड़ने के लिए जिला अधिकारी के आदेश की अवहेलना की। सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति, गांधी भी इसके सदस्य थे, नियुक्त की। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 के अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 स्थान गुजरात। कारण फसल खराब, फिर भी सरकार लगान मांग रही थी। नेतृत्व गांधी जी प्लस सरदार पटेल। परिणाम सरकार ने कर माफ किया था। खेड़ा सत्याग्रह, इस सत्याग्रह का मुख्य रूप से सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन सरकार ने भू राजस्व माफ करने से इनकार कर दिया और इसके पूर्ण संग्रह पर जोर दिया गया। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया और उन्हें सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें। यह सत्याग्रह जून 1918 तक चला। अंततः सरकार किसानों की मांग को मान लिया। तो क्या हुआ, सरकार ने किसानों की मांग मान ली थी। फिर आता है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह गुजरात। कारण था 30% लागान बढ़ाया गया। नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। महत्वपूर्ण, यह उन्हें यही सरदार की उपाधि मिली। परिणाम लगान घटाकर 6.3% किया गया था। तो 6.3% क्या किया गया, लगान को किया गया था बारडोली सत्याग्रह 1918 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा गुजरात के बारडोली जिले में भू राजस्व में 30% तक की वृद्धि करने के कारण वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व में बारडोली के किसान द्वारा एक राजस्व न देने के संबंधी आंदोलन का आयोजन किया गया। बारडोली में एक महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बड़े पैमाने पर मवेशियों और जमीन की कुर्की द्वारा आंदोलन को दबाने के अंग्रेज को असफल प्रयास में परिणाम स्वरूप एक जांच की समिति नियुक्त की। जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वृद्धि अनुचित थी और कर वृद्धि को घटाकर 6.3% कर दिया गया था। तो कर को घटाकर 6.3% किया गया था। फिर आता है मालाबार। मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह, इसको मोपला विद्रोह 1921 भी कहते हैं। स्थान केरल। कौन, मुस्लिम किसान मोपला। कारण जमींदारों का शोषण, खिलाफत आंदोलन का प्रभाव। विशेष्या आंदोलन हिंसक हो गया, सांप्रदायिक रंग भी आ गया। अंततः अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। मपिल्ला नामक मलयाली भाषी मुसलमानों को दिया गया है जो उत्तरी केरल के मालाबार तट पर निवास करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु के उग्र भाषणों और ब्रिटिश विरोध भावनाओं से प्रेरित होकर मपिलाज ने एक हिंसक विद्रोह शुरू किया। साथ ही कई हिंसक घटनाओं की सूचना दी गई तथा ब्रिटिश एवं हिंदू जमींदार दोनों के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत की गई थी। अधिकांश जमींदार नंबूदिरी ब्राह्मण थे, जबकि अधिकांश काश्तकार मापिल्ला मुसलमान थे। कुछ लोग इसे धार्मिक कट्टरता का मामला बताते हैं, वहीं कुछ अन्य लोग इसे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष के उदाहरण के रूप में देखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मालाबार विद्रोह को जमींदारों की अनुचित प्रथाओं के खिलाफ एक किसान विद्रोह मानते थे। प्रारंभिक चरणों में आंदोलन को महात्मा गांधी और अन्य भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जैसे ही यह हिंसक हो गया, उन्होंने खुद को इससे दूर कर लिया। वर्ष 1921 के अंत तक अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया था, जिन्हें दंगा रोकने के लिए एक विशेष बटालियन मालाबार स्पेशल फोर्स का गठन किया गया था। कारण क्या था? 1920 में कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू किया गया असहयोग आंदोलन था। इन आंदोलनों से प्रेरित होकर ब्रिटिश विरोधी भावना ने मुस्लिम मुपीलाज को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने एक कष्टकारी कानून पेश किए थे जो जमींदारों के पक्ष में थे और किसानों के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक शोषणकारी व्यवस्था थी। नए कानूनों में ने किसानों को भूमि के सभी गारंटीकृत अधिकारों को वंचित कर उन्हें भूमिहीन बना दिया गया। तो पूरा उसे भूमिहीन बना दिया गया था। बैंक ट्रेजेडी। बैंक ट्रेजेडी क्या है?
इसमें जो है नवंबर 1921 में 67 मोपला कैदी उस समय मारे गए थे जब उन्हें तिरूर से ओदनूर की केंद्रीय जेल में एक बंद माला डिब्बे में ले जाया जा रहा था और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इस घटना को वैगन ट्रेजेडी कहा जाता है। मोपला मालाबार क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम किराएदार थे, जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। उनकी प्रमुख शिकायतें कार्यकाल की सुरक्षा, उच्च भूमिकर, नए शुल्क और अन्य दमनकारी वसूली थी। मोपला आंदोलन का विलय खिलाफत आंदोलन में हो गया था और दिसंबर 1921 तक आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो किसानों का संगठन 1929 में बिहार प्रांतीय किसान, 1936 में अखिल भारतीय किसान, AIKS मांग जमींदार खत्म करो और किसानों के अधिकार को दो। तो जमींदारी खत्म करो और किसानों के जो अधिकार है उसे दो। इम्पोर्टेंट क्या है, नील विद्रोह 1859 से 62 बंगाल, पाबना आंदोलन 1860 से 80 शांतिपूर्ण, दक्कन दंगे 1875 साहूकार विरोध, चंपारण 1917 पहला सत्याग्रह, खेड़ा 1918 कर माफी, बारडोली 1928 सरदार पटेल, मोपला 1921 हिंसक धार्मिक रंग।